नमस्कार बच्चों, दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो है अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज जो हम लोग हैं केमिस्ट्री के पहले टॉपिक का जो है आखिरी वीडियो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें क्या है आज जो हम पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक, और इसमें आने वाले जो हेडिंग्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या है हमारे एग्जामिनेशन में अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग इसे भी कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा क्या है उष्माशोषी। अब उष्माशोषी क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, जिसमें क्या उष्मा अवशोषित हो, कुछ सोख ली उष्मा को। ठीक, विदाउट उष्मा के क्या हो, उसमें क्या जब यहाँ अभिक्रिया कराएं तो उसमें क्या हमें उष्मा की जरूरत हो, इस उष्मा की क्या नीड हो, तो उसमें कहते हैं हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी से ही सेंस बनाएगा, क्या करेगा वो शोषण करेगा। ठीक है, लाइक कहते हैं शोषण करेगा, तो उसे क्या करेंगे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया करेंगे। जैसे हमारा क्या है 2H2O प्लस उष्मा। ठीक, जब जब जल में ठीक H2O में जब उष्मा हम देंगे, क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा दोनों क्या होंगे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है उष्मा क्षेपी। तो जो उष्मा शोषी होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है उष्मा क्षेपी। इसमें क्या है उष्मा का अवशोषण होता था, इसमें क्या होगा उष्मा उत्पन्न होगी। क्या होगी? उत्पन्न होगी। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होगी। जैसे क्या हुआ हमारा कोई भी अभिक्रिया हुई, यानी किसी रासायनिक प्रोसेस हुआ तो उसमें क्या उष्मा की उत्पत्ति हुई। ठीक, जैसे आप लोगों को कहीं भी कचरा का ढेर होता है तो उसमें क्या होता है हीट होती है। या फिर गोबर का खाद देखेंगे। ठीक, जब गोबर का खाद देखेंगे तो जब क्या होता है गोबर जब खाद में तब्दील होता रहता है फिर बदलता रहता है, तो सिंपल क्या है जब आप लोग उस पर पैर रखेंगे उसको टच करेंगे तो उसमें क्या होता है हमारा हीट। ठीक है, क्या होता है हीट निकलती है, यानी कि ऊर्जा से महसूस होती है, गर्मी से महसूस होती है। तो वो क्या हमारा हीट है। जब कोई पदार्थ जो होता है कंपोजिट होता है तो क्या होता है उसमें क्या होता है ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। ठीक, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं उष्मा अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न हो तो उसके कहते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट थिंग, जैसे यहाँ पे एग्जांपल CH4 मेथेन जो है। ठीक, अब ऑक्सीजन से जब मेथेन है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनेगा और उष्मा उत्पन्न होगी, मीथेन। ठीक है, CH4 जब ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से क्या बनेगा CO2 और हमारा जल निकलेगा और उष्मा भी इसमें निकलेगी। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक, जैसे प्राकृतिक गैस होता है उसमें दहन करने में क्या होता है एनर्जी उत्पन्न होती है, तो यही है हमारे उष्मा क्षेपी। नेक्स्ट है कंपोस्ट कवर, जैसे किसी छिलका होता है सब्जियों का छिलका होता है या फिर गोबर खाद होती है, जब ये सब कंपोजिट होते हैं डिकम्पोज होते हैं सड़ते हैं गलते हैं, इसमें क्या होती है ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी चीज को क्या कहते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है हमारा सिंपल सा उष्मा का क्या अवशोषण होता है, उष्मा उसमें लेती है ग्रहण करती है, इसलिए क्या होगा ये उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो एग्जांपल्स को ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जांपल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ जाते हैं। ठीक, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो है हमारे ये 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्या है? उपचयन। ठीक, इसे एक और नाम से जाके उपचयन अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग हो। ठीक, पदार्थों से क्या ऑक्सीजन का योग हो। सिंपल से समझिए कि अगर कहीं ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आकर के आपस में जुड़ जाएंगे तो उसमें क्या होगा ऑक्सीजन का योग हो जाएगा, वो क्या होगा हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होगा ऑक्सीकरण, जिसे बोलते हैं उपचयन। क्या है कई दफे क्या होता है एग्जाम में जो होता है क्वेश्चंस को घुमा के पूछ देता है कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। कभी कभी हमसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में पूछ लेता है, क्योंकि दोनों का आंसर हमारा सेम होगा। जो अपचयन का उपचयन का होगा वही इसका भी होगा। ठीक, तो इसलिए दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, 2Cu प्लस O2 और 2CO। तो एक केमिस्ट्री में इतना ध्यान देखिएगा कि जो डेफिनेशन आप लोग लिखते हैं डेफिनेशन पे भी आप लोगों को मार्क्स मिलता है, लेकिन जो है अगर आप लोग रिएक्शन को शो कर देते हैं तो रिएक्शन से क्या होता है एग्जामिनर जो होता है संतुष्ट हो जाता है और उसके जो है नंबर जो आप लोगों को हो सकता है जो जितना देना चाहिए तो उससे क्या होता है एक जगह बढ़ा के दे देता है। ठीक, क्योंकि ये जो है केमिस्ट्री है माय डियर स्टूडेंट, तो इसलिए जितना अच्छे से आप लिखेंगे जितनी तरीके से आप लोग रासायनिक समीकरणों को दर्शाएंगे उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे अपचयन। अपचयन क्या होता है इसमें? इससे पहले हमने क्या देखा उपचयन। उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ठीक है, तो हमने क्या देखा उपचयन और ऑक्सीकरण देखा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है वह अभिक्रिया जिसमें क्या है
ऑक्सीजन का ह्रास हो, ह्रास यानी कि उसकी हानि हो जाए। ठीक, ऑक्सीजन अगर 2 है, 2 ऑक्सीजन है, इसमें से तब एक ही ऑक्सीजन बचे, यानी कि ऑक्सीजन का क्या सिंपल सी भाषा में ह्रास होता है, और हाइड्रोजन का क्या है योग हो, जिसमें हाइड्रोजन क्या है जुड़े, आपस में हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन की संख्या बढ़े, तो उसे क्या कहते हैं वो अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो जस्ट ये क्या होता है ऑक्सीकरण के अपोजिट में होता है, दीज आर अपोजिट। ठीक है, जैसे यहाँ पे CuO प्लस H2 प्लस H2O, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या चीज होता है।